इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हवाले से, मटेरियल के हवाले से। पहली चीज ये होती है कि उसके घर का डिजाइन क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कैसे होगी। देखिए मोस्टली लोगों को जो झांसा दिया जाता है वो रेट्स के करके दिया जाता है जी। वो देखता है कि एक बंदा मुझे 3000 रुपया पर स्क्वायर फुट पे बना के दे रहा है एक चीज, वही रेट मुझे जो है दूसरा बिल्डर वो 2500 स्क्वायर फुट पे करके दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग जो होगा वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जिसके बारे में जानने के लिए हर इंसान हमेशा से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है, बट क्योंकि इंफॉर्मेशन हर बंदा अपने हिसाब से दे रहा होता है और अपने बेनिफिट्स के हिसाब से दे रहा होता है, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में हम देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो ये है कि हर बंदा जो प्लॉट खरीदता है अपने लिए और एट द एंड वो चाहता है कि मैं अपने लिए घर बनाऊं उसके ऊपर, उसमें दो पर्सपेक्टिव लोगों के देखने को मिलते हैं। एक वो जो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है और दूसरा वो जो अपने लिए रहने के लिए, रिहाइश के लिए घर बनाना चाह रहा होता है। जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, टीम्स होती हैं जिसके थ्रू वो अपने घर की एग्जीक्यूशन करा लेते हैं। लेकिन जो एंड क्लाइंट है या जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनके लिए हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रही है कि हम पाकिस्तान में अगर घर बनाएं तो वो किस तरह बनाएं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हवाले से, मटेरियल के हवाले से। लोग जो चीज इमेजिन कर रहे होते हैं, बनाना चाह रहे होते हैं, एट द एंड उनको रिजल्ट उस तरह का नहीं मिल रहा होता। उसकी क्या बड़ी वजूहत हैं, क्या बेसिक्स हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है बिफोर मेकिंग अ हाउस या अपने घर बनाने से पहले। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होगी। आज मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल और स्पेसिफिकली 5 मरला के घर के हवाले से, उस पर कितनी कॉस्ट आती है, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर और फिनिशिंग के ऊपर इंशाल्लाह आज हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स जरूर आइडेंटिफाई कीजिएगा ताकि उसके ऊपर आंसर करके हम हर बंदे के लिए इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकें, ताकि वो जब अपना घर की तरफ जाए या अपने ख्वाबों का घर बनाने की तरफ जाए तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के अंदर आपको पता है, आपको बड़े से बड़े घर से लेके या बड़े से बड़ी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से लेके छोटी से छोटी प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलती है और मेरी कोशिश यही होती है कि लॉजिकल और जो टू द पॉइंट एनालिसिस होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूं। वीडियो में सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे बेसिस के ऊपर कि इंसान जब भी घर बनाता है, कोई भी बंदा अपने लिए घर बनाने की कोशिश करता है, उसको दो प्रॉब्लम सबसे पहले सामने आते हैं। एक पहली चीज ये होती है कि उसके घर का डिजाइन क्या होगा, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अब घर का डिजाइन हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है, हर बंदा अपने हिसाब से अपने ख्वाबों के घर का नक्शा सोचता है, उसके ऊपर उसके डिजाइन को लेके या उसकी जो अप्रोच होती है वो टोटली डिफरेंट होती है किसी दूसरे बंदे से। तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है डिजाइन को आइडेंटिफाई करना, आपकी जो अपने जहन में आपने नक्शा खींचा हुआ है उसको एक आर्किटेक्ट को एक्सप्लेन करना और उसके बाद उसके जो एंड रिजल्ट आता है, क्योंकि आर्किटेक्ट आज के दिन में अब जिस तरह के मॉडलिंग आ गई है, 2D 3D मॉडल्स आ गए हैं, वो एक नॉमिनल सी फीस लेके आपको आपके पूरे घर का, इवन आपके सोफे तक का, आपके कंबल तक का, इवन आपके बेडरूम तक का डिजाइन आपको वो ऑन स्क्रीन जो है वो दिखा देता है। उसके बाद जो है आपकी अगली प्रॉब्लम शुरू होती है, अगला जो मरला शुरू होता है इसमें वो होता है उसकी एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन के अंदर बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। एग्जीक्यूशन में जो मेजर मुझे चीजें नजर आती हैं वो है जी मिस कमिटमेंट्स जो लोगों के साथ होती हैं प्रॉब्लम्स में। उसके बाद जो रेट्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते, शुरू में एक रेट होता है, एंड में उसका रेट चेंज हो जाता है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसका बड़ा एक मेजर मसला आता है कि यार दिखाया कुछ और जा रहा होता है, बताया कुछ और जा रहा होता है और लगाया कुछ और जा रहा होता है। उसके बाद जो टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर उस चीज ने कंस्ट्रक्ट होना है उसको हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो उसका एक्सपीरियंस है किसी भी बिल्डर का या कोई भी जो बंदा घर बनाने की तरफ जा रहा है, मोस्टली लोग ये करते हैं कि हर बंदा ही पाकिस्तान में, आपको पता है कि हर बंदा ही हर फन मोला है, वो अपने हिसाब से ही चीज बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मैंने एक चीज नोट अपने जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने देखी है कि लोगों ने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से घर की कंस्ट्रक्शन या इवन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर
बहुत बड़े बड़े नुकसान खाए। ऐसा भी मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोगों ने बड़े बड़े घर आफ्टर कंप्लीशन होने के बाद उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए या इवन पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे हिसाब से जो रही वो उसका एक्सपीरियंस रहा कि बिल्डर ने जो है अपने तौर पे या बनाने वाले ने अपने तौर पे अपने मजदूरों से और चीजों से करके बना तो लिया, एक प्राइवेट ठेकेदार के साथ उसने काम करके वो चीज तो बना ली, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो घर उसको नसीब नहीं हुआ। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जिस बंदे से भी, चाहे आपका जानने वाला है, चाहे आपका मामू है, चाचू, कोई भी बंदा है, या आप किसी प्राइवेट बिल्डर को हायर करते हैं या कंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। अब मिस कमिटमेंट्स या रेट्स या मटेरियल या टाइम या एक्सपीरियंस, इन चीजों को हल करने के लिए एक चीज आपने जरूर करनी है कि आपने जो भी डिटेल्स वो वर्बली आपको मेंशन कर रहा है उसको एक आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट की लीगल बाइंडिंग जितनी टाइट होगी उतना आपका जो आगे प्रोसेस है घर बनने का वो उतना ज्यादा स्मूथ होगा। जितना आप इस चीज को ढीला लेंगे या आप कहेंगे कोई नहीं यार ये जानने वाला है, ताल्लुक वाला है, ये इस तरह का नहीं करेगा या ये उस तरह नहीं करेगा, आप लोगों ने बिल्कुल आपका जानने वाला हो, ताल्लुक वाला हो, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन आपने लीगल बाइंडिंग करानी उसके ऊपर बहुत जरूरी है ताकि वो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम या किसी किस्म का भी मसला है तो आपके पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो जिसके अंदर आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। देखिए मोस्टली लोगों को जो झांसा दिया जाता है वो रेट्स के करके दिया जाता है जी। वो देखता है कि एक बंदा मुझे जो है वो 3,000 रुपया पर स्क्वायर फुट पे बना के दे रहा है एक चीज, वही रेट मुझे जो है दूसरा बिल्डर या आम बंदा जो है वो 2500 स्क्वायर फुट पे करके दे रहा है। वो 500 स्क्वायर फुट पे तो आपको वो लिवरेज मिल रही होती है, उसके ऊपर आप लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मटेरियल में भी मार खाते हैं, टाइम फ्रेम में भी मार खाते हैं, और मिस कमिटमेंट जो मेजरली देखने को मुझे मिली है वो इसी हवाले से मिली है। रेट वही है, देखिए रेट्स को आइडेंटिफाई, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, रेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और बहुत आसानी से आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपके पास डिफरेंट फॉरम्स मौजूद हैं, लेकिन आज के दिन की अगर मैं आपको रेट्स के हवाले से बात करूं तो 5 मरले का जो घर है जिसका साइज 25-50 का नॉर्मल साइज होता है, 1250 स्क्वायर फुट का उसका एक फ्लोर बनता है या जो उसका कवर्ड एरिया बनता है, उसके ऊपर आप 2 स्टोरी बनाए, 3 स्टोरी, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। उसमें 10 मरले का जो घर आता है, 10 मरले का 35-70 का साइज है नॉर्मल इस्लामाबाद के अंदर, 2450 स्क्वायर फुट उसकी टोटल वो लैंड की मेजरमेंट बनती है। एक कनाल के घर में 50 बाय 90 का साइज आता है ज्यादातर जो है हमारी सोसाइटीज के अंदर। उसके अंदर जो नीचे लैंड बनता है वो 4500 स्क्वायर फुट का बनता है। ये मेजर स्क्वायर फुटेज है जिसके ऊपर जो आपका लैंड जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इसके ऊपर जो आगे कॉस्टिंग आती है, कॉस्टिंग देखें यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर है या कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो आपको घर का जो रेट देगा वो स्क्वायर फुट के हिसाब से देगा। तो उस स्क्वायर फुट के हिसाब में ही सारी जो है ना गेम है। अब गेम किस तरह है कि देखें रेट एक बहुत बड़ी चीज पर डिपेंडेंट करता है, वो है मटेरियल। जो बंदा जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करेगा वो आपको उस हिसाब की कॉस्टिंग निकाल के देगा। अब रेट्स के वाले से अगर मैं आपको जनरली बड़ा आपको इसका बताऊं तो देखिए 2900 रुपए से लेके 3300 रुपया पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है आज के दिन में, स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो ग्रे स्ट्रक्चर बनता है उसका। उसके बाद अगर आप प्रीमियम में चले जाते हैं तो प्रीमियम कैटेगरी में ये 3400 से शुरू होता है और 3800 पर स्क्वायर फुट के ऊपर ये जाके प्रीमियम क्वालिटी जिसके अंदर आरसीसी की रूफ टॉप रूफिंग भी होती है और उसके साथ आपके जो क्वालिटी इस्तेमाल होती है वो हाई ग्रेड की क्वालिटी इस्तेमाल होती है। ये बड़े जो आप कह लें जनरल रेट है इस टाइम जो इस्लामाबाद में 3 मेजर सोसाइटीज में चल रही हैं, जिसमें पार्क व्यू सिटी जहाँ पे आज के दिन में बहुत ज्यादा लोग ग्रे स्ट्रक्चर्स बनवा रहे हैं ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, क्योंकि सोसाइटी की इसी तरह की रिक्वायरमेंट थी कि जो लोग बंदा भी घर बनाना चाहते हैं उनको वो लोग अपने जो प्लॉट्स हैं उसका पोजेशन दे रहे थे। तो ये जनरल रेट जो है इस टाइम वहां पे मार्केट का चल रहा है। उसके बाद अगर आप आ जाए कंबाइन रेट पे जिसके अंदर आप फिनिशिंग भी कराना चाहते हैं तो 5 मरले के घर के ऊपर जो फिनिशिंग का आता है तो फिनिशिंग में आपका 1600 रुपए से लेके 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी वहां पे इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें नॉर्मल फिनिशिंग होगी। मतलब फिनिशिंग से मुराद ये होती है जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दरवाजे, खिड़कियां, आपके घर के अंदर इवन छोटी से छोटा बल्ब तक की जो चीज होती है वो आपके फिनिशिंग स्टेज के अंदर आती है। उसके बाद जो इसी में अच्छी प्रीमियम फिनिशिंग आ जाती है जिसके अंदर ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल होने लग जाती हैं। तो ब्रांडेड चीजों में 2200 रुपए से शुरू हो रहा है रेट और 2800 रुपया पर स्क्वायर फुट तक रेट जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके इसमें जो बड़े फैक्टर्स हैं उसमें आपके घर का डिजाइन, उसके बाद आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें, मतलब ब्रांड है तो कौन सा ब्रांड है, लोकल ब्रांड है या इंटरनेशनल ब्रांड है, उसमें आपकी टाइल से लेके आपके बल्ब तक
जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अगर आप क्वालिटी को अच्छा करते जाएंगे, अच्छी क्वालिटी, इंपोर्टेड क्वालिटी या ब्रांड्स की तरफ जाते जाएंगे, तो वो आपके आहिस्ता आहिस्ता प्रीमियम की तरफ चीज़ जाती रहेगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो कंबाइन आम अल्फाजों में अगर हम बात करें तो 5 मरले के घर के ऊपर जो आपका इस टाइम खर्चा आता है कंप्लीट घर के ऊपर, वो 1 करोड़ से स्टार्ट होता है और 1.5 करोड़ रुपए तक लगता है। उसी में अगर आप 10 मरले पे चले जाएं तो 1 करोड़ 60 लाख से शुरू होता है और तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक आपका अच्छा 10 मरले का घर बनता है। इसी में आप 1 कनाल पे चले जाए, 1 कनाल 2 करोड़ 70 लाख तकरीबन आपके स्टार्टिंग प्राइस लग जाए और 4 करोड़ तक आपका जो घर है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जो रेट की आपको नजर आ रहा है बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस, वो टोटली डिपेंड करता है आपके घर की क्वालिटी के ऊपर और डिजाइन के ऊपर। इसके साथ एक और चीज बड़ी घर को अफेक्ट करती है, वो होता है जो आपका डिजाइन के अंदर जो आपने एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी हुई है, मतलब आपने लॉन्स छोड़े हुए हैं या आपने डिजाइन इस तरह का बनाया है जिसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया कम हो रहा है, उससे भी प्राइस के ऊपर ऑब्वियसली बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊं ना कि देखें, घर जो बंदा अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके लिए तो चीज बनानी कंपैरेटिवली आसान होती है कि वो अपना घर का विजिट भी कर लेता है, वो अपने घर को देख भी लेता है, प्रोसेस भी देखता है, मटेरियल भी देखता रहता है, टाइम टू टाइम विजिट करता रहता है, उसको अंदाजा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं। और अगर मैं पार्क व्यू की स्पेसिफिकली बात करूं तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो आप लोगों के लिए देखिए, एक ऑप्शन तो मैं आपको ये दे सकता हूं कि जो हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके अंदर हम ये तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, घर का डिजाइन से लेके एट द एंड उसकी फिनिशिंग स्टेज तक, आपको चाबी देने तक, ये तमाम तर सर्विसेज हम उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर आपको जो हमारी तरफ से सर्विसेज मिलती है उसमें यह है कि कोई भी छोटे से छोटा मटेरियल से लेके एट द एंड तक जो चीजें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं उनके वीडियो प्रूफ्स आपको मिलते हैं। हम टाइम की गारंटी करते हैं, टाइमली डिलीवरी की गारंटी करते हैं। उसके बाद हम जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसकी एंड तक, जब तक एक घर और उसके बाद घर बनने के बाद भी जो उसके ऊपर वारंटी है वो हमारी तरफ से एप्लीकेबल होती है। 1 साल तक, हम 1.5 साल तक इवन हम कवरेज देते हैं उस घर के ऊपर। उसकी जो डिटेल्स है वो फिर अब वीडियो पर बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन वो जो भी बंदा करना चाहे वो डिस्कस कर सकता है। उसके बाद एक और बड़ी चीज आती है कि बिल्डर जो है पेमेंट्स के बारे में रूटीन में बड़ा लोगों को तंग करते हैं। तो हमारी तरफ से ये होता है कि कोई बंदा अगर 6 मंथ के टेन्योर में, 8 मंथ्स के टेन्योर में अपना घर बनाना है तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर भी हम उसको अकोमोडेट करते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू भी वो अपने घर का स्ट्रक्चर जैसे जैसे घर कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे उसकी पेमेंट्स जो है वो एडवांस होती रहती हैं। उस तरह भी हम लोगों को घर बनाने की फैसिलिटीज काफी अरसे से दे रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस की मैं आपको बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर लोगों को घरों के हवाले से दी हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम पे बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं। और वो लोग जो इस्लामाबाद में है या इस्लामाबाद से बाहर भी लोग हैं इवन, उनके लिए हमने जो ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, आप कह लें डॉक्यूमेंटेशन को लेके, यानी कि कोई बंदा अगर पार्किंग में घर बना रहा है तो उसके लिए उसकी एनओसी तक का काम जो है वो भाग दौड़ जो है वो भी हमारी टीम देखती है। सबसे पहले उसका डिजाइन है तो डिजाइन की सारी सर्विसेज भी हम देते हैं। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन की एंड तक हम जो है आप लोगों के साथ अटैच रहते हैं। और जब तक क्लाइंट 100% फुली सेटिस्फाइड नहीं होता, हम उस चीज का जो काम है या उसका जो प्रोजेक्ट है उसको हम वाइंड अप नहीं करते जब तक वो 100% सेटिस्फाइड नहीं होता। इसमें जो सबसे बड़ी चीज हमारी तरफ से, देखिए कॉन्ट्रैक्टर आपको पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में मिलते हैं, सैकड़ों की तादाद में कंपनीज है जो इस टाइम ये काम कर रही हैं। लेकिन हमारे थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये हो जाता है कि यार हम जो भी चीज है वो हम बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट हम उसकी एक एक ईंट का, एक एक बल्ब का या एक एक इलेक्ट्रिक स्विच का भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन चीजों को मेंशन करते हैं। और उस चीज की अगर आपको पूरी की पूरी वो आपको वो चीज नहीं मिलती जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन हुई हुई है, जब तक वो आपको 100% डिलीवरी नहीं मिलती, हम लोग उस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ते। और एट द एंड अगर किसी जगह पे भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है या मटेरियल में या टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसका हर्जाना भी कंपनी पे करती है, ना कि बोलने में बल्कि रिटर्न फॉर्म के अंदर वो चीज मेंशन होती है और उसी टेन्योर के अंदर वो चीज आपको रिटर्न भी होती है, आपको वो इवन कॉस्टिंग के अंदर वो आपकी माइनस भी की जाती है। तो ये जी मेजर सर्विसेज हैं और ये जो ओवरऑल एक नक्शा है किसी भी घर को बनाने का, इसके अंदर हमारी कोशिश सबसे बड़ी यही है। देखिए बेनिफिट्स पे मैं नहीं कहता, हर बंदा जो काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो अपने किसी बेनिफिट्स के लिए ही कर रहा होता है। बेनिफिट्स पे नो डाउट जो भी तयशुदा बेनिफिट्स होते हैं वो हमारी कंपनी भी जरूर लेती है, सर्विस चार्जेस जरूर लेती है, बट एट द एंड पैसे लेने के बाद जो डिलीवरी होती है चीज की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरी काफी सेटिस्फाइंग है।
तो ये एक मेरा था। काफी लोग मुझे कंस्ट्रक्शन के हवाले से पूछ रहे होते थे, तो मेरा था कि मैं आप लोगों को जनरली इस चीज का आइडिया दे दूं और ये भी बता दूं कि अगर कोई बंदा भी ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहता है या अपने घर को एज अ कंप्लीट फिनिश करना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। कंप्लीट ब्रीफिंग, कंप्लीट डिटेल्स आपको देन फर्दर ऑन में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो लोग भी इस चीज से इंटरेस्टेड है वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दे इस चीज पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।